अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है अब वो है रमज़ान कुकिंग प्रेप पे। तो अब इसके अंदर जो है मैं अब सुबह से लगी हुई हूँ माशाल्लाह से, या तो 3 या 4 दिन अब रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। तो मैंने अपनी कुकिंग प्रेप शुरू कर दी है। इस वक्त मैं प्रोसेस में हूँ शामी कबाब बनाने के। तो वही टाइम ऑनर्ड तरीके से मैं कर रही हूँ कि आप पहले उसको लेयर करके और बीच में प्लास्टिक रैप या वैक्स पेपर लगा के फ्रीज़ कर दें और उसके बाद फिर उसको जिप लॉक में कर दें इस तरह से, जैसे ये हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। शामी कबाब जो मैंने बनाया है उनकी रेसिपी तो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। बन कबाब नॉस्टैल्जिया में मैंने अपनी रेसिपी दी है आप लोगों को। ये जो है ये आलू के पकौड़ों के लिए बनाए हैं और इनको बेसिकली मैं बैटर में डिप करके और बना दूंगी। तो इनको मैंने प्री फ्रीज़ किया है इसी तरह से और उसके बाद इनको जिप लॉक में डाल दिया, चाहे जितने बना लें आप। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि और चीज़ें अब कोई आप पे जो है वाजिब नहीं है कि हर चीज़ आप खुद बनाएं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर जैसे अभी ये स्प्रिंग रोल्स मैंने बाहर से लिए हैं ना, तो इनका बॉक्स मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इट जस्ट मेक्स मोर रूम इन द फ्रीज़र। आप इसको जो है वो जिप लॉक कर दीजिए और उसके बाद रख दें। दूसरे ये पफ पेस्ट्री शीट्स और समोसा पेस्ट्री, ठीक है, देयर कन्वीनियंट। ये जो है ये मेरी चटनी है। आप हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, इमली की चटनी जो पका के बनाते हैं उनको बना के इन कंटेनर्स में डालिए और फ्रीज़ कर दीजिए। तो आपको जब आप इफ्तारी बनाने के लिए आए, आपने फ्रीज़र में से जो भी चटनी या जितनी भी आपको चाहिए आपने निकाल के और बाहर रख दी। जितनी देर में आप काम करेंगे वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगी एंड इट्स सो गुड। दूसरे ये फ्रोज़न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये बहुत अच्छी चीज़ होते हैं क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स जो है ना देर ओके टू फ्रीज़ और ख़राब नहीं होते। तो अब ये स्लाइस्ड पीचेस हैं फॉर एग्जांपल, दे वुड मेक अ वेरी नाइस स्मूदी, ठीक है, सहरी के टाइम पे या इफ्तारी के टाइम पे। तो इस तरह के और फ्रूट्स भी हैं मेरे पास। और मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बेरी कॉम्पोट और इन सब चीज़ों का आपको बताऊँगी। और ये बटरनट स्क्वाश है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं सूप की वीडियोस बनाऊंगी, इसलिए कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद सूप बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं आपको सूप के ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगी, सूप बेस पे। तो वो उस वक्त फिर मैं बताऊंगी। तो उस वक्त फॉर एग्जांपल ये बटरनट स्क्वाश सूप के लिए प्रिपेयर्ड कट अप बटरनट स्क्वाश है and it saves you a lot of time and it's convenient. अच्छा, अब फ्रिज प्रेप। टॉकिंग अबाउट सूप, ये देखिए ये है सेलरी और कैरेट, ठीक है। अब हर सूप के बेस में ये पड़ती है। व्हेन आई मेक माई सूप वीडियोज आई विल एक्सप्लेन दैट फर्दर। लेकिन अगर आप सूप के लिए काट रहे हैं तो वो ज़्यादा काट लीजिए, 3 दिन के लिए तो चली जाएगी ये आपके फ्रिज में। और अगर आप चाहें तो आप और एक्स्ट्रा काट लें थोड़ी सी एंड देन यू कैन बैग इट। अब ये एक के अंदर एक अबाउट अ कप है, अ कप वर्थ ऑफ चॉप्ड सेलरी एंड कैरेट। इसके अंदर अनियन भी मिलाएंगे बट विल टॉक अबाउट दैट इन द सूप वीडियो। तो दिस इज़ द बेस ऑफ एवरी सूप and you can make lentil soup, cream soup, whatever you want, but let's not talk about the soup now. ये सिर्फ prep work है, तो ये freezer में रखें आप। If you want to make more, then freeze it. I mean ये ठीक है 3 दिन के लिए, but more than that I would say ख़राब ना हो जाए कहीं। ये जो है ये फ्रेश अनियंस हैं, ये मैंने अपने स्लाइसर में सुबह सुबह स्लाइस कर दिए थे। द पॉइंट इज़ कि आप जो हैं जब एक चीज़ काटने चले हैं रमज़ान में ख़ास तौर से, तो बेहतर है कि ज़्यादा कर लें ताकि फिर आपको वो प्रेप में आ जाए ना थोड़ा बहुत। अब इसको मेरा इरादा है कि इसमें से थोड़ी सी तो मैं साइड में रख लूँगी कि आप इसमें से निकाल के थोड़े दिन तक, 2 दिन तक मेरी आप इसमें से निकाल के और छोलों में गार्निश कर दें छोले की चाट पे, या फिर आप इसको कतर के थोड़ी सी और जो है वो पकौड़ों में मिला दें।
ठीक है। लेकिन ये कि जिसकी मेजॉरिटी है इसको मैं पार फ्राई करूँगी। उसकी वजह यह है कि इवन मैंने आज सुबह इसे बनाया है, लेकिन ये कि इसकी खुशबू जो है उसको कंटेन करना पड़ रहा है मुझे। मैंने पहले जिप लॉक किया और उसके बाद फिर इसको मैंने इसमें डाला। बट ट्राई टू एक बार प्याज काटें तो 2-3 दिन की काट लेना। एक ये चीज़ है, ये मैंने बनाई है। इसमें ये है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैंगी, थोड़ा वो हो जाती हैं। तो इनको मैंने ये किया है कि इनको चॉप अप करके और उसके बाद फिर इनको मैंने ऑयल इनके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के ना। तो अब जैसे सैंडविचेस या कोई भी चीज़ आपने बनाई, या इवन अगर आपने पकौड़ा मिक्स बनाया शाम को उसके अंदर प्याज और वो डाल के, तो आप हरी मिर्च कतरने के बजाय आप इसमें से 1 चमचा लेके उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप सैंडविचेस बना रहे हैं तो आप इसका ज़रा सा ऑयल डाल दें उसके अंदर, तो एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी हरी मिर्च की, और फ्रेशनेस भी होगी क्योंकि फ्रेश हरी मिर्च है। 3 दिन 4 दिन चलेगा, लेकिन आपको फिर बार बार मिर्च नहीं कतरनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि आप सालन में भी 1 चमचा इसका डाल दें तो हरी मिर्च का काम दे देगा, वो फ्रेशनेस रहेगी। ये बॉइल्ड एग्स हैं। अब हमारे घर में ये समझें रमज़ान में स्टेपल होता है, हमारे यहाँ एग सैंडविचेस बनते हैं, सबको बहुत पसंद है। तो इफ़ यू बॉयल द एग्स अहेड ऑफ टाइम, तो रोज़ आपको फिर अंडे उबाल के ठंडे नहीं करने पड़ेंगे। 3 दिन के लिए तो चल ही जाएंगे। वैसे तो ये कहते हैं कि 1 आध हफ्ते चल जाते हैं ये, बट आई वुडंट डू दैट। आई वुड आई मीन जस्ट बॉयल इनफ फॉर 3 days, और उसके बाद फिर दोबारा उबाल लें, तो फिर आपके एग सैंडविचेस जो हैं उनके लिए आपका काफ़ी प्रेप हुआ होगा यहाँ पे ना। और ये आटा अच्छा गूंद के रख लीजिए, लार्ज अमाउंट गूंद लें, ठीक है। क्योंकि आप इत्मीनान रखें, कम से कम 3 दिन आटा आराम से फ्रिज में चल जाएगा आपके। उसको गूंद के और उसके ऊपर आप तेल की एक फिल्म कर दीजिए, ऑलिव ऑयल की या किसी भी तेल की, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, काला नहीं होगा, और आपका आटा इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और सीज़न होके और उसकी जो ग्लूटेंस होंगी उससे रोटी अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है। अब एक ये टिप है ख़ास तौर से सहरी के टाइम के लिए, कि जब आप रोटी बनाएं, आप 10 रोटियां पहले बना लें इस तरह ना। 10 रोटियों को आप पार कुक कर लीजिए, मतलब ज़रा सा गरम तवे पे रखा, पलटा और इस तरह से कर लिया। उस तरीके से फिर आपको वो कच्चे आटे की फ़िक्र नहीं होगी कि आप कच्चा आटा बेल के रख रहे हैं और फ्रीज़ कर रहे हैं। इसको आपने जिपलॉक में डाला और उसको फ्रीज़ कर लें। अब 10 से आपने शुरू किया, और सहरी के टाइम पे यू जस्ट नीड टू टेक इट आउट। अगर आपको पराठा बनाना है तो उसको रोगन कर दीजिए, वरना ऐसे ही अपने चपाती बन जाएगी उसकी। और उसके बाद क्या करें कि उस 10 को आप जब भी शाम के टाइम रोटी पकाएं खाने के लिए, 2-3 रोटियां इसी तरह पार कुक करके और उनको ठंडा करके और इसमें टॉप अप कर दीजिए, तो आप सहरी के लिए गुड टू गो होंगे। तो ये थोड़ी सी सिंपल चीज़ें थी। फ्रूट्स को कट अप करने में मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ, और फ्रीज़ करने में नहीं बिलीव करती हूँ। फ्रेश अच्छे फ्रूट्स होते हैंगे और उनको यूज़ किया आपने और बना दिया। तो फ्रूट्स के बारे में एक और अपकमिंग वीडियो है कि फ्रूट्स किस तरह से फैमिली में आप खाएं, लेकिन ये कि अभी और भी चीज़ें होंगी, वाटरमेलन भी होगा और कैंटलोप भी होगा। वी गोना टॉक अबाउट दैट इन अपकमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह। तो ये जो है ये रमज़ान कुकिंग प्रेप की वीडियो थी, और माशाल्लाह से इतनी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी अच्छी चीज़ों की। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई भी चीज़ जो मेंशन किया, आप इसमें किसी भी रेसिपी में इंटरेस्टेड हो, या आपको कोई तरीका पता करना हो या कुछ भी मालूम करना हो, जैसे मैंने एग सैंडविचेस मेंशन किए, या मैंने ये पकौड़ों के लिए जो मिक्सचर बनाया ये मेंशन किया, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू आस्क मी फॉर द रेसिपी एंड आई विल provide it for you. I can even make another video for you. मैंने इसलिए नहीं बनाई कि माशाल्लाह से कोई कमी नहीं है इस वक्त वीडियोस की, अच्छी से अच्छी चीज़ है। तो ये बेसिकली हमारा रमज़ान कुकिंग प्रेप है। और एंड एज यू गो आप जो हैं
इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, लेकिन जो काम आप रोज़ करना पड़ रहे होंगे आपको, यू कैन डू दैम आफ्टर 5 days और अ वीक। कई चीज़ों में आपको आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इन प्रेप वीडियोस से कोई फ़ायदा हुआ हो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर अपकमिंग वीडियोस इंशाल्लाह।